उस सगरी अपन धर्म के स्थापना करे के लिए वो आयल रहतीन शंकर भगवान। सगरी तो धर्म के स्थापना केलखिन, लेकिन वह क्रम में विद्वान सबसे बहुत जगह से मिलन भेलन। तो वो कहलखिन शंकराचार्य वो तो मानव के रूप में रहें, तो कनीटा अहंग भ गेलन रह जे हमरा से बेसी जानकार क्यों नहीं। ई अहंग लऽ सब विद्वान सबके वो शंकराचार्य सबका अहंकार होइ छै, अपना सब अपने सबटा नहीं छै। भगवान इंद्रो का अहंकार होइ छै, है ना। तो सब भगवान भगवती के जहन अहंकार भ जाए छै तहन अपना सब तो मनुष्य मात्र छिए, लेकिन अहंकार हुनकर भोजन छिए। याद राखब, क्यों भी व्यक्ति यदि अहंकार करे छै जे हमरा से पैघ क्यों नहीं, ई अहाँ के भूल छी। भगवान से पैघ क्यों नहीं। आ याद राखब, क्यों किछ नीक बात बतबै तो ओकरा गुरु मान ली। गुरु गु मने अंधकार, उ मन प्रकाश। गुरुओ ओकरा बनायल जाइ छै जे अंधकार से प्रकाश की ओर लेल जाइ छै। तो कह के तात्पर्य शंकराचार्य अला रह तहन वो दिग्विजय करे के क्रम में कहलखिन जे हमरा से शास्त्रार्थ के करत, हम तो दिग्विजय छी आ हमर पूरा विश्व में हमर विख्यात अछि। हमरा से क्यों शास्त्रार्थ क्यों क्या सके तो कहू। तहन दक्षिण भारत के विद्वान सब कहलखिन जे अहाँ भारत देश अहाँ चलि जाओ। भारत देश के अंतर्गत बिहार राज्य के अंतर्गत सहरसा जिला अंतर्गत महिषी गाँव में महेश्वती नगरी नाम भेल। ओहिठमा पंडित मंडन मिश्र थिका, हुनका से अहाँ शास्त्रार्थ करब। तहन शंकराचार्य जी अयलाह, पूछैत 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 तो शंकराचार्य जी के जखने अयलाह हमरा महिषी गाम, विद्वान सब एखनो बाजी चले शास्त्र में लिखल छै। जहन एलखिन गाम तो सबसे पहिने हुनका पानिभरनी से भेंट होइ छै। पानिभरनी अहाँ सब जानैत हेबै, पानिभरनी जे इनार में केओ जल भरै छै। ओकरा पानिभरनी कहल जाइ छै। कोनो दिक्कत? वाह, चलू चलू, पानिभरनी कहल जाइ छै। पानिभरनी से हुनका मुलाकात होइ छै शंकराचार्य का। शंकराचार्य स्वयं कहै छथिन संस्कृत में, कुत्र अस्ति मंडन मिश्र से गृहम, कहाँ है मंडन मिश्र का घर, मैं उससे अहम शास्त्रार्थ कर दूँ, इच्छा नहीं, मैं उससे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो वो देखा लागलखिन पानिभरनी हुनका, पानिभरनी देखा लागलखिन। तो शंकराचार्य तो वैरागी आदमी, हुनका कहियो स्त्री सबसे भेंट नहीं शंकराचार्य का। तो पानिभरनी जे देखा लागलखिन तो शंकराचार्य के ई भेलै जे ई हमरा पानिभरनी किया हमरा दिस ताकैए। शंकराचार्य के कनिटा मन में विकार आवे लगलै जे ई लड़की भए के हमरा दिस किया ताकैए, हम तो संत महात्मा छी। हाँ, तो कहलखिन शंकराचार्य पानिभरनी में हमरे गाँव में एकटा एखनो कूप छै। कहलखिन अहाँ हमरा दिस नहीं ताकू, हम वैरागी छी, हम अहाँ से विवाह नहीं करब। ताहि पर पानिभरनी बहुत सुंदर जवाब देलखिन जे हम अहाँके ओहि दृष्टिकोण से नहीं देखै छी श्रीमान। कहलकै तहन अहाँ कोन दृष्टिकोण से देखै छियै? कहलखिन अहीं सनो के नटे फूटे जवान हमर जे स्वामी छै मंडन मिश्र, हुनका एकटा नौकर रहे, ओ 5 साल पूर्व भागि गेलै। अहीं सनो करे तो हम वएह देखै छी कहीं ओ नौकर तो नहीं आबि गेलिए। आओ शंकराचार्य के तो दिग्गज भ्रमित भ गेलै, बाप रे बाप, हम एतेक विद्वान छी, आइ जब पानिभरनी हमरा कहि रहल है नौकर अवश्य। तैयो कहलखिन बर्दाश्त कयल गेलखिन। कहलखिन कुत्र अस्ति मंडन मिश्र से ग्रह, कहाँ है मंडन मिश्र का घर? तो कहलखिन वह पर एकटा छंदोग श्लोकबद्ध जे स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम शुकांगरा यत्र गिरो ग्रंथि शिष्योपशिष्य उपगयामानम अभिहितन मंडन मिश्र धाम। कहलकै सरकार साधारण मंडन मिश्र के धाम नहीं छे, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम। वहाँ का होता स्वतः प्रमाण मिल जाए, परतः प्रमाणम, परतः माने चारों तरफ होइ छे, परतः प्रमाणम चारों तरफ प्रमाण फैलल छे। शुकांगरा यत्र गिरो गिनंती,
जता सुग्गा और सुग्गी भी सुंदर सुंदर ढाल पर अपन चाक चाक बोली सा शिष्योपशिष्य उपगीयमानम। शिष्य माना गुरु के चेला, गुरु के शिष्य, शिष्या छात्रा जकरा आइकाल्हि छात्रा कहै छियै, छात्र छात्रा सब जे छै उपगीयमानम अभिहितन मंडन विश्रधाम। जता संस्कृत में वार्तालाप सुग्गा और सुग्गी भी संस्कृत में बाजे छल, अभिहितन मंडन विश्रधाम ओकरे यहाँ मंडन मिश्र के धाम मान ले। तहन शंकराचार्य का दिग्ग भ्रमित भ गए, आश्चर्यचकित भ गेलखिन जे बाप रे बाप। वहाँ पर एक कवि लिखना छथिन जतोका पानि भरनी जानै वेदो पुराण रे। तो अपन सबके मिथिला भूमि जे छै ने परम विद्वानक गढ़ छियै एखनो। वास्तविकमे तऽ अपना सब कनि परिश्रम से कनि भागऽ लागलै ताहि दुआरे, नहीं तो एखनो धरती छियै जकरा कोला से सोनेटा उगलतै। ताहि दुआरे कनिटा प्रयास करबै ने तो पुनः ओ भारत के दृष्टिकोण में अपना सबके मिथिला क्षेत्र आबि जेतै। तो ताहि दुआरे मेहनत से परिश्रम से नहीं भागू, भगवत के प्रति चिंतन करू। आइ देखियो अपना देश से दोसर देश आगा बढ़ि रहा है, किया तो वो धर्म के क्षेत्र में भारत से विद्वान सबका लऽ कऽ चलि गेल, अपना देश के विकास कर रहा है। अमेरिका सब देश कहलकै जे हम कंप्यूटर के रचना के लिए, तै पर भारत के विद्वान कहलकै आप तो अभी किए हैं, हम हमारे ऋषि मुनि पहले ही कर चुके हैं वेद में। तो ताहि दुआरे विद्वानक गढ़ छियै। भारत के सोना के चिड़िया मानल जाइत रहे, विद्वान से लैके सब किछु रहे। आइ काल्हि अपना कर्म से च्युत भ गेलियै हैं, तकर परिणाम अपना सब भोगि रहल छियै। दरिद्रता से हुए या कष्ट से हुए या रोग से हुए या ईर्ष्या द्वेष से हुए, छोटा अवगुण छै ओ अवगुण के त्याग दियो, भगवान के प्रति आस्था रखियो। कोनो भी काज असंभव काज हुनकर कृपा से संभव भ जाइ छै। ठीक 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 देखियो गिरगिटोमे जौन नहि छै गिरगिटियो कहै छै हाँ ठीक 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 ठीक। तो अर्थात मंत्राधीन तु देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। तो अर्थात जे भी केओ ब्राह्मण अपना मुखारविंद से कहैया ओ मिथ्या नहीं कहै छै, ओ किछु शास्त्र से पढ़ि कऽ। हाँ केओ आइ काल्हि पाखंडी सेहो छै, झूठे से कह देलक हे करो हे करो हे फायदा हुआ वो करो, ये सब नहीं कुछ होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कांचन माँ कर्म फल हेतुर्भव माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करो पार्थ फल की चिंता मत करो। यदि क्यों कहिए फल ग्रह तंग करैया, फल चिन्ना ग्रह तंग करैया, आ ग्रह गोचर कतौ नहीं छै, कहै छै कर्मण्येवाधिकारस्ते। पार्थ के कहल गया अर्जुन के गीता में भगवान, कर्म करो पार्थ फल की चिंता मत करो। माँ कर्म फल हेतुर्भव माते संगोस्त्व कर्मणि। आज यदि कर्म ही नहीं करेंगे आप फल की चिंता रखेंगे, आप भगवान हमको नौकरी दे दे, भगवान हमारे घर में अच्छी बहू ला दे जो हम लोग को 4 बजे भोरे चाय पूछेंगे, आप सासू माँ थोड़ा सा चाय पी लीजिए, तो देखिए जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। यदि भागवत के प्रति आपको आस्था माना है तो हो सकता है आपके घर में संस्कारी बहू आएगी, संस्कारी बच्चे होंगे। यदि भगवान के प्रति आस्था ही नहीं है तब तो दिक्कत है भाई। तब तो जैसे विभीषण और रावण के बारे में हम लोग जानते हैं वही वाला बात है। लेकिन अंतिम में भगवान कह दिए हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में भगवान कह दिलखिन यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होगी, ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानिर अर्थात जो धर्म जब नीचे गिरेंगी, भारत हे अर्जुन तदा तदा वदीर्याहं करिष्यामि संचयम्। जब जब धर्म की कभी कभी हानि होगी, जब धर्म पर अधर्म अत्याचार करेंगे, तब मैं किसी न किसी रूप में अवश्य अवतार लूँगा। और वही करते हैं हमारे प्रभु श्री राम, श्री जगत के पालन करता विष्णु भगवान, जिसको हम लोग गॉड मानते हैं। गॉड अर्थात भगवान। गॉड माना जनरेट यानी उत्पन्न करना, अर्थात जनरेट कौन करता है, उत्पन्न कौन करता है, ब्रह्मा। ऑपरेट यानी पालन करना, पालन कौन करता है भाई,
कोई पूछ देगा, बच्चे लोग आप लोगों को भी समझा रहा हूँ, गॉड का फुल फॉर्म कोई पूछ देगा तो गॉड जी से जनरेट माने उत्पन्न करना, अर्थात उत्पन्न कौन करता है तो ब्रह्मा। ब्रह्मा ही सृष्टि की उत्पन्न करता है, सृष्टि पालक है, और नहीं सृष्टि उत्पन्न करता है। और ऑपरेट यानी पालन करता, अर्थात जो पालन करते हैं उसका भार किसको दिया गया है तो भाई भगवान विष्णु को। सबका अपना अपना कर्म निर्धारित है, तो भगवान विष्णु को पालन करने का अधिकार दिया गया है, तो पालन करते हैं। तो पालन कैसे करते हैं तो जब जब धर्म की हानि होती है तब तक किसी न किसी रूप में, त्रेता में भगवान राम के अवतार लिए, क्यों, क्योंकि रावण बहुत अत्याचारी अधर्मी फैला रहा था। अब द्वापर कलयुग में भी है, ऐसी कोई बात नहीं है जो भगवान का अवतरण नहीं हुआ, हो जाएगा जल्द ही। इतना पाप बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ अवतरित होगा, और लिए हैं अवतार, कुछ ना कुछ दिन में परिणाम आ ही जाएगा। तो हर एक युग में किसी ना किसी रूप में अभी तक भगवान विष्णु के 10 अवतार हो चुके हैं, और वो लेते रहेंगे। जब जब ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब भगवान विष्णु को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पालन करता है। और अभी जो हम लोग रह रहे हैं जिस सृष्टि में, वो भगवान विष्णु का उदर है। उदर यानी पेट है, उनका मुख जो है आकाश में है, मध्य में जो है वो उदर है, हम लोग उदर में हैं, जो भगवान विष्णु स्वयं पालन करते हैं। और उस भगवान विष्णु के जो चरण कमल है वो पाताल में है, तो उनको भार दिया गया है जो आप पालन कीजिए। तो हम लोगों की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, इसलिए जो भी कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसी के नाम से होता है। चाहे वो पूजा हो, पाठ हो या श्राद्ध हो, जो भी कर्म हो वो उसी को समर्पित होता है। इसलिए भगवान विष्णु को पालन करने का। और क्या कहा गया है, डिस्ट्रॉय की ऐसे ही कोई स्पेलिंग होता है जिसका अर्थ होता है संहार करना। डिस्ट्रॉय माने संहार करना, अर्थात नाश करना। उस नाश करने का भार किसको दिया गया है भाई तो भोले शंकर को। भोले शंकर केवल नाश नहीं करते हैं, किसका नाश करते हैं, जो अत्याचारी मानव होता है, जैसे तारकासुर इत्यादि ऐसे ऐसे राक्षसों को नाश करने की शक्ति भगवान शिव शंकर जी के पास है। और एक हम लोग सुनते आ रहे हैं और सुनते हैं, जो काल भी उसका क्या बिगाड़ा, बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। यदि हम महाकाल की भक्ति करेंगे तो काल भी उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो महामृत्युंजय है, वो मृत्यु पर ही विजय प्राप्ति है, इसलिए उनका नाम महामृत्युंजय पड़ा। तो भगवान शिव का ये काम है जो संहार करना। किसका संहार करना, आदमी का संहार नहीं करना भाई। जो आदमी बहुत अति करता है, बहुत अत्याचार फैलाता है, उसका संहार करते हैं। और जिसका आयु समाप्त हो गया तो उसके लिए भगवान शिव को दिए हैं। भगवान शिव क्या किए तो अपना कार्यभार यमराज को दे दिए, जो आप इस कार्यभार के अध्यक्ष हुए। जिस कोई किसी की भी आत्मा आएगी वो आप लेकर जाएंगे यमलोक में। यमलोक में चित्रगुप्त को बनाया गया है अध्यक्ष। इस अलग अलग पुराण की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये एक जगह नहीं मिलेगी। विद्या यही है, विद्या धनम सर्वधर्म प्रधानम। कृपया यहाँ पर बात नहीं करें। विद्या धनम सर्वधर्म प्रधानम, विद्या धन जो है सभी धर्म पे प्रधान गई है, मानी गई है। ठीक 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 ठीक। देखिए आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं लेकिन गिरगिट ठीक ठीक कर रहे हैं। तो अर्थात ये सत्यम वचन, ये सत्य वचन है। तो दृष्टाय मैंने ना संहार करना, तो उनको क्या कहे संहार करना। जब युग का अंत होता है, जब युग का अंत होता है तब क्या करते हैं भगवान शिव शंकर अपना त्रिनेत्र अर्थात तीसरा नेत्र खोल के भस्म कर देते हैं सभी सृष्टि। उस युग को अंत करने जैसे हम लोग करते हैं, एक कपड़े को यदि आज हम पहन लिए तो उसको हम दोबारा नहीं पहनते, क्यों, क्योंकि वो मैला हो जाता है, उसको धोते हैं। तो एक युग के बाद जो दूसरी युग आती है
तो युग तो मैला हो चुका है, हजारों साल पुरानी युग है, तो ये तो मैला हो चुका है। कितनों धर्म हुआ, कितनों पाप हुआ, कितनों अत्याचार हुआ, तो उसको शुद्ध कैसे करेंगे? तो जब तक प्रलय नहीं आएगी तब तक तो नहीं। तो इसलिए भगवान शिव का ये क्या है? संहार करना। उनको यही भार दिया गया है, जो आप जो है युग जब अंत होगी तब आप उसको मैले हुए युग को आप धोइए, प्रलय लाइए। और उससे भी आप देखिए, सृष्टि जब उत्पन्न होती है तो सृष्टि बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो उसके लिए मनु महाराज जी को भी निर्देश दिया गया है। विष्णु पुराण में बताया गया है, जब ऐसी घड़ी आ जाती हैं तब भगवान विष्णु कोई ना कोई रूप में आके हम लोगों की रक्षा करते हैं, और उस प्रलय में भी भगवान विष्णु हम लोगों की सहायता करते हैं, जो विष्णु पुराण में दिखाया गया है, विष्णु पुराण में बतलाया गया है। जो प्रलय आती हैं तो कैसे मत्स्य अवतार धारण किए, तो ऐसे ही युग के अंत में प्रलय आती हैं और भगवान विष्णु कोई ना कोई रूप में आती हैं और वो रक्षा करते हैं। उसमें भी वही लोग रह सकता है जो अच्छे कर्म किए होंगे। वो लोग सभी प्रलय में डूब जाते हैं। जो किसी का अनहित सोचता है, किसी का निंदा करता है और किसी के प्रति द्वेष भावना रखता है, वो उस प्रलय में डूब ही जाता है। क्यों? क्योंकि यदि वो जिंदा रहेगा तब तो आने वाले युग को भी गंदा कर देगा ना। तो उसका भगवान का यही है, जो अच्छे लोग हैं वो जिंदा रह जाते हैं, जो बुरे लोग हैं उसी प्रलय में। जैसे अभी कोरोना महामारी चल रहा है, इस कोरोना महामारी में बहुत, ये भी एक तरह से समझिए प्रलय ही है। यदा यदा हि धर्मस्य, वही वाली बात है। धर्म की ग्लानि बहुत होने लगी है आजकल। उत्तराखंड में इससे पहले प्रलय आई, खूब तूफान आया, पश्चिम बंगाल में आई। किसके कारण? भाई अपना कर्म छोड़ना है, इसी के कारण आ रहा है। ये हम लोगों की गलती है। दूसरे की निंदा, शिकायत, झगड़ा झंझट में रहते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं करते हैं। क्यों भाई? इतना बड़ा शरीर दिया है, भगवान की पूजा करेंगे तो क्या घट जाएगी शरीर क्या? रे यार, भगवान की पूजा ही सार्थक होती है। कोई भी पुराण उल्टा के देख लीजिए, यदि मैं झूठ बोलता हूँ तो कहिए उसका प्रमाण। सभी शास्त्र में यही प्रमाण दिया गया है, भगवत चिंतन के सिवा कुछ नहीं है। आप लोग 9 लाख 10 लाख रुपया देकर बाहर से सत्संग भजन कीर्तन करवाते हैं। जया किशोरी, अनिरुद्धाचार्य भी इत्यादि जो ठाकुर जी महाराज हैं, वो सब जो प्रवचन कर रहे हैं, किसके कल्याण के लिए कर रहे हैं? हम लोगों के कल्याण के लिए कर रहे हैं। लेकिन उस पर अमल कौन करता है भाई? कोई नहीं। आज कथा करवा दिए, 7 दिन का प्रवचन होगा, बस 7 दिन ड्यूटी किए, हाँ ठीक है, आरती लेंगे, समय से आएंगे, प्रसाद खाएंगे, बस और कुछ नहीं।